राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वो है मोर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो वो है कमल। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। यह क्वेश्चन जब आएगा जो क्वेश्चन नंबर 58, अगर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछेगा तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गीत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रेडियो एकता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एकता की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो वो है हृदय से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि की जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है हीरा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था मानव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। इसको आप याद रखिएगा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से, जो कि वर्तमान में मुंबई से कहा जाता है, से थाने तक चली। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसमें वायसराय कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 79 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में
कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। क्वेश्चन नंबर 83 है, मराठा और केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 10 देश जो है अस्थायी तौर पर होते हैं, जो कि 2 साल में 2/3 जो है सदस्य चुने जाते हैं, और 5 सदस्य जो हैं स्थायी तौर पे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो वो है 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून है। ये बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले सबसे पहले कौन थे? तो वो थे, सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 89 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो वो 2 वर्ष के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के की कमी के कारण दूध का थक्का नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कहीं कहीं सोहन सिंह भकना आ जाता है, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना दोनों आएगा ऑप्शन में। तो लाला हरदयाल सही है, लेकिन अगर नहीं आएगा लाला हरदयाल तो सोहन सिंह भकना आप लगा दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो 4 वर्ष के बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो वो है मुर्राह। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि